हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। नाउ हम स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने के बाद यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमारे पास जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिन कंपाउंड के द्वारा शो की जाएगी वो किस प्रकार के होंगे, वो उनकी किस प्रकार की एक्टिविटी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। यू नो दैट जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, चाहे वो सनलाइट हो या किसी बल्ब की लाइट हो, तो वो ऑर्डिनरी लाइट के नाम से जानी जाती है। और उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं, उस लाइट के जो वाइब्रेशन होते हैं, वो हमेशा उस पाथ के जो रे का हमारी पाथ है, ऑर्डिनरी रे का जो पाथ है, उसके परपेंडिकुलर होते हैं और वो एवरी डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, यहाँ पर हम किसी सोर्स से सपोज बल्ब को कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो ये ऑर्डिनरी लाइट इस प्रकार से पास हो रही है, तो यहाँ पर जो इसके वाइब्रेशन होंगे वो इस प्रकार से ये सभी डायरेक्शंस में इसके वाइब्रेशंस होते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट कहलाती है। बट यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट की जो वाइब्रेशन है वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन को छोड़कर बाकी सब रिमूव कर देते हैं, अगर हम इस लाइट के वाइब्रेशन को रिमूव करके केवल पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को रिमेन करते हैं, रखते हैं, तो वो जो लाइट होगी हमारी प्लेन लाइट कहलाती है, पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये किस प्रकार की होगी, जैसे ये रे है हमारे पास, तो यहां पर इसके वाइब्रेशन केवल इस डायरेक्शन में होंगे या किसी दूसरी डायरेक्शन में होंगे, इसकी तरह से सभी डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट किस प्रकार से जनरेट होती है। लाइट की जो यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कह रहे हैं, तो वो किस प्रकार से जनरेट हो रही है और कब हम उस लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, किस प्रकार से हम उसको डिटेक्ट करेंगे, किस प्रकार से मेजर करेंगे कि जो हमारे पास लाइट मिल रही है वो हमारी पोलराइज्ड लाइट है। इस पोलराइज्ड लाइट की मेजरमेंट के लिए, डिटेक्शन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि हमारा डिटेक्शन भी होता है और ऑर्डिनरी लाइट पोलराइज्ड लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट भी होती है। तो देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर सारा का सारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बनाना और उसके बाद उसका डिटेक्शन एक साथ किस प्रकार करेंगे। यू कैन सी, यहां पर ये हमारा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। ये हमारे 3 डायमेंशनल यहां पर इसके वाइब्रेशन है। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। ये हमारा निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म इसको कहा जाता है। और यहां पर निकोल प्रिज्म से पास होते ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट थी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारी ट्यूब है कंटेनिंग सैंपल कंपाउंड। ये हमारा एनालाइजर है और ये हम इसको आई से डिनोट कर सकते हैं कि हम इसको मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से हमारी एक रे पास हो रही है। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये रे हमारी निकोल प्रिज्म से पास हो रही है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशन तीनों डायरेक्शन में होते हैं, चारों डायरेक्शन में होते हैं। तो वहाँ पर आप जो उनके वाइब्रेशन है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन को रखते हैं, बाकी किसी तरीके से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल निकोल प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है जो सारे वाइब्रेशन को कट कर देती है, केवल एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशन उसमें शेष बच जाते हैं। तो ये वही निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म से जब हम ये ऑर्डिनरी लाइट पास करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइट पास कर देने पर यहाँ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन शेष बचते हैं, बाकी सब रिमूव हो जाते हैं। दैट इज नाउ कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ से निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद हमारी पास ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर अब हम इस ट्यूब में एक ट्यूब लगा देते हैं इस रे के सामने, जिसमें कि हमारे पास सैंपल है। जो हमारे पास कंपाउंड का सैंपल है उसमें एक कंपाउंड का सॉल्यूशन रख देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये स्पेसिफिक रोटेशन। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से ये भी रोटेशन है। और ये हमारे पास एक दूसरा एनालाइजर है। ये हमारे पास इस ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है निकोल प्रिज्म, जबकि ये हमारे पास एनालाइजर है। मीन्स हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है, ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है। ये एनालाइजर की हेल्प से हम डिटेक्ट करते हैं। एनालाइजर ये निकोल प्रिज्म भी हो सकता है, निकोल प्रिज्म या कोई इस तरह की दूसरी डिवाइस भी हो सकती है। यहाँ से फिर हम इस इसको हम आगे से डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास किस प्रकार से कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर यहाँ पर निकोल प्रिज्म से एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन मिल रहे हैं, अगर हम यहाँ पर इस एनालाइजर को रोटेट करेंगे, अगर हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन की वाइब्रेशन है। ये एनालाइजर सारे वाइब्रेशन को कट करेगा, केवल एक डायरेक्शन को छोड़ के, तभी हमारा एनालाइज होता है। तो यहाँ पर इसे रोटेट करने पर ये कि पर्टिकुलर एंगल पर ही केवल वो पोलराइज्ड लाइट को चेक करता है। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर ये लाइट पोलराइज्ड है तो ये वाइब्रेशन एक पट्टी यहाँ पर जब रोटेट करेंगे तो कट जाएंगे, अर्थात कोई भी लाइट आगे हमें प्राप्त नहीं होगी। बट अगर ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, नहीं है, अभी ऑर्डिनरी लाइट ही पास हो रही है, तो यहाँ से रोटेट करने के बाद एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन तो हमेशा रहेंगे, तो यहाँ से कभी भी लाइट मिलना बंद नहीं होगी। अर्थात यहाँ से जो लाइट मिल रही है वो लाइट पोलराइज्ड लाइट नहीं है। बट अगर निकोल प्रिज्म से मिलने वाली लाइट पोलराइज्ड लाइट है तो इस एनालाइजर के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि लाइट मिल रही है तो पोलराइज्ड है, अगर नहीं मिल रही है तो इसका, अगर हमें बराबर रोटेशन पर लाइट मिलती है तो वो ऑर्डिनरी लाइट होगी, और अगर बराबर रोटेशन पर लाइट बंद हो जाती है, केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हमें लाइट मिलती है, तो हम यहाँ पर उसको कह सकते हैं कि वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। इस प्रकार से ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट और पोलराइज्ड लाइट होती है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास फिर इसमें किसी कंपाउंड की एक्टिविटी क्या है, तो हम यहाँ पर ट्यूब में एक कंपाउंड का सैंपल रखते हैं, उसका सॉल्यूशन रखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपाउंड की एक टेंडेंसी होती है, इन कंपाउंड की एक टेंडेंसी होती है कि ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, जो हमारे पास ये प्लेन है, इस प्लेन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में आइदर क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होती है, वो उसमें रोटेट कर देता है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है देन इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड इफ the compound rotates the plane of polarized light towards anti-clockwise direction, then it is called as levorotatory। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बताएं कि आपको जो भी कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। The compounds which rotates the plane of a polarized light are said to be optically एक्टिव कंपाउंड्स। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं,
वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। और जो क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, द कंपाउंड्स which rotates the plane of polarized light in the clock by direction, अगर वो क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, देन these are said to be dextrorotatory compounds। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहलाते हैं। एंड इट इज डेनोटेड बाई डी, स्मॉल डी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव तो वो भी हैं, बट दीज आर कॉल्ड एज लिवोरोटेटरी, द कंपाउंड्स विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स left hand side or in anti-clockwise direction are said to be levorotatory compound। The compounds which rotates the plane of polarized light in anti-clockwise these are called as LEVO, LAEVO, levorotatory compounds, and it is denoted by small l। इनको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं जो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अर्थात हमारे पास जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एंड द कंपाउंड्स विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स right hand side or in clockwise direction, these are called as dextrorotatory compound and denoted by the small d। and the compounds which rotate the plane of polarized light in the anti-clockwise direction, then these are called as levorotatory compounds and denoted by स्मॉल l। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास दो कैटेगरी हो गई हैं किसी भी कंपाउंड की, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड और एक लीवोरोटेटरी कंपाउंड, और बोथ आर द अपोजिट नेचर। ये दोनों अपोजिट नेचर वाले कंपाउंड हो जाते हैं, बट दीज विल बी द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। नाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर रहा कंपाउंड, तो वो ये रोटेशन यहाँ पर हम अल्फा से शो कर रहे हैं। इस रोटेशन को हम स्पेसिफिक रोटेशन और मॉलिक्यूलर रोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मेजरमेंट of optical activity is reported in terms of specific rotation alpha or molecular rotation m by the following relation। इस फॉलोइंग रिलेशन से हम स्पेसिफिक रोटेशन या मॉलिक्यूलर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फा लैम्डा टी इज अल्फा अपॉन एल सी। यहाँ पर अल्फा इंटू यहाँ पर लैम्डा
एंड टी से यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है और इजकल टू अल्फा अपॉन एल सी। यहाँ पर जो ये अल्फा है ये हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है, ये हम स्पेसिफिक रोटेशन से दिखा रहे हैं, वेयर अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन in angle and T is the temperature, lambda is the wavelength of radiation passed, जो रेडिएशन पास हो रहा उसकी वेवलेंथ है, L is the length of sample tube in, ये डेसीमीटर में होगी, इन डेसीमीटर, एंड C is the concentration, एंड नाउ इन द लास्ट अल्फा जो हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जो हम यहाँ पर ये अल्फा शो कर रहे हैं, दिस विल बी द अल्फा इज द ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। इस प्रकार से हम इस फार्मूले में ये वैल्यू रख कर स्पेसिफिक रोटेशन या मॉलिक्यूलर रोटेशन की, हमारे पास जो रोटेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कितने डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन है या मॉलिक्यूलर रोटेशन है, ये हम इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम उस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लेते हैं, किस नेचर का है, वो डेक्स्टर रोटेटरी है या लीवर रोटेटरी है, इसको मेजर कर लेते हैं। और उसके बाद उसका जो नेचर है, कितना डिग्री वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर रहा, ये इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी और डेक्स्टर रोटेटरी, लीवर रोटेटरी नेचर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आप नया वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।